अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, यूअर स्किल में आपको खुशामदीद। मैं आज आपको बताऊंगा आप दरख्त का अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं, उसका वज़न कितना है या उसकी पैमाइश कितनी है। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक तो बिज़नेस पर्पज़ के लिए और दूसरा जो है किसी चीज़ को सीखने के लिए। बिज़नेस करना चाहते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। फ़िलहाल मैं आपको बताता हूं कि आपको दरख्त को देख के आप अंदाज़ा किस तरह लगा सकते हैं, इसमें वज़न कितना है, इसमें पैमाइश कितनी है। पैमाइश और वज़न एक ही चीज़ होती है, जितनी इसकी पैमाइश निकलती है उतने मन इसका वज़न निकलता है। तो सब ये वाला इंची टेप अगर ले लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये आसानी से घूम जाता है। थोड़ा नज़दीक आ जाओ। ये इसकी तकरीबन 56 जो है इसकी ये आ रही है, इसकी जो लपेट है राउंड में। और इसकी हाइट कैसे नापनी है, एक तो आपके पास ये तरीका इंची टेप से भी आप नाप सकते हैं। अगर इंची टेप वहाँ तक नहीं पहुँचता, इंची टेप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक जाएगा। पीछे से दिखाओ, इंची टेप ज़्यादा से ज़्यादा आपका यहाँ तक चला जाएगा। तो आपने नापना है पूरा दरख्त। एक और चीज़ है, नीचे से दरख्त मोटा है और ऊपर से पतला है, तो इसका अंदाज़ा पहले तो हाइट का मैं आपको बता दूं, आप अंदाज़ा कैसे लगाएंगे हाइट का। उधर कटा हुआ एक दरख्त पड़ा है, उस पर जाके सारी पैमाइश करके उस पर भी मैं आपको बताता हूँ। और इसका DBH कैसे निकालते हैं, जैसे कि राउंड में पैमाइश करके इसकी ये चौड़ाई कितनी है, उसको कहते हैं DBH एंड हाइट। तो वो मैं आपको बताता हूँ कैसे निकलेगी, सारे फार्मूले मैं आपको बताता हूँ। इस दरख्त को यहाँ तक नापेंगे, जहाँ से इसके ये दो तने अलग हो रहे हैं वहाँ तक हम इसको नापेंगे। ये टोटल इसकी हाइट है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ इसका नापने का तरीका। इस तरह आपने ट्राई एंगल बना लेना है, इसको ऐसे यहाँ से सीधा रखना है, आँख रखनी है यहाँ पे ऐसे, और ऐसे पीछे चलते जाना है ऐसे। अब ये यहाँ पे आके रुक गई है, आप देख सकते हैं। कैमरा दिखाओ ज़रा। एक कैमरा आपको दिखा रहा होगा कि इसकी कॉर्नर कहाँ तक बता रहा है। अब हम इसको नाप लेते हैं, यहाँ तक ये कितना है। ये देखें, ये 10 फुट है जी, ये 10 फुट है। यहाँ पे अभी हमने नापा, ये 10 फुट है। और जितनी आपकी हाइट है 5, 5.5, 6 फुट, जितनी भी आपकी हाइट है उसको आपने बीच में प्लस कर लेना है। अब मैं ये नापा मैंने 10 प्लस जो है 6 मैं कर लेता हूँ, और ये हो गया 16 फुट। अब इसकी हाइट जो है हमें पता चल चुकी है कि ये 16 फुट का दरख्त है। ये भी मैं आपको एक अंदाजे से दिखा दूँ। ये 8 फुट तकरीबन, यहाँ तक 8 फुट आ रहा है और 8 फुट ही ये ऊपर है। ये 16 फुट इसकी बिल्कुल एग्जैक्ट जो है पैमाइश निकली है। इस कागज़ के थ्रू हमने आसानी से पता लगा लिया। अब मैं आपको इसकी पैमाइश निकालने का तरीका बताता हूँ। अब ये एक कटा हुआ दरख्त पड़ा है, तो ये भी मैं आपको नाप के दरख्त की पैमाइश जो है हमेशा जिस तरफ खम हो वहाँ से ली जाती है, और जो सिरे छोटे हों, जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ से ऐसे छोटे सिरे से इसकी पैमाइश ली जाती है। इसकी अब हम नाप लेते हैं। इसकी लंबाई ये बन रही है 69, तो इसको हम 6.25 फुट लेंगे। तो इसकी जो है लपेट हम ले लेते हैं। ये है जनाब 41। लकड़ी का फार्मूला होता है, जैसे हमने इसकी लपेट ली थी राउंड में, लपेट ज़रब लंबाई तकसीम 2304। जैसा कि ये मैंने अभी लिखा हुआ है, तो इसकी मैं अभी आपको निकाल के बता देता हूँ। ये एक हमने ये दरख्त नापा जिसके ऊपर मैं बैठा हूँ, एक वो नापा था, तो ये उसकी थी 56 ज़रब 16 तकसीम 2304। ये देखें इसकी पैमाइश निकल चुकी है 22.77 और 4.30, तकरीबन 4.25 फुट और 22.25 फुट। जितनी इसकी पैमाइश निकलती है उतना ही दरख्त का वज़न होता है।
और कीकर का अगर दरख्त है वो मन में जो है 42 किलो निकलता है, यानी 2 किलो ज़्यादा निकलता है, वो होता है वजनी। अगर दरख्त सूखा है बिल्कुल खुशक, ये मन में से 28 किलो पैमाइश आप करेंगे उसकी 1 फुट के अंदर जो है 1 मन वज़न आता है। अगर दरख्त खुशक है तो वो 28 किलो आप उसको मेजर। खुशक दरख्त वो होता है जो ज़मीन के ऊपर नीचे कटा पड़ा, उसको 5-6 महीने हो गए हों, बिल्कुल खुशक हो गया, उसको खुशक कहते हैं। अगर खड़ा दरख्त है सूख भी गया हो तो उसके अंदर नमी होती है, तो उसके वज़न के अंदर आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। तो खुशक दरख्त जो वही होता है जो काट के कुछ अरसा पड़ा रहा हो, तो उसको आप मन का 28 किलो लगाएंगे, बाकी उसका पानी खुशक हो जाता। नहीं तो वैसे आम तौर पे खड़ा दरख्त जो है जितनी पैमाइश है उतना ही उसका वज़न होता है। ये फार्मूला, ये सेम फार्मूला है पैमाइश और वज़न का, ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो काफ़ी सारी मैंने वीडियोस देखी हैं, तो मुझे कहीं नहीं मिला कि किसी ने ये फार्मूला बताया हो लकड़ी की पैमाइश करने का। किसी भी चीज़ की DBH निकालने का तरीका मैं आपको बता दूं। उसको राउंड में आपने ऐसे पैमाइश करनी है। ये देखिए जैसा कि इसकी ये 22 है और 3.14 पे 3.14 पे इसको तकसीम करना है, वो निकल आएगी 7 इंच। ये देखें ये 7 इंच आपको नजर आ रही है इसकी पैमाइश। तो ये इसका तरीकाकार है निकालने का। चौरस लकड़ी की आपको पैमाइश का मैं तरीका बता दूं। जैसे दियार वगैरह होती है, अक्सर वो स्लीपर्स आते हैं, या बाहर जो है आजकल इम्पोर्टेड लकड़ी आ रही है चाइना से, कनाडा से, वो तैयार लकड़ी आती है। तो उसकी पैमाइश निकालने का तरीकाकार ये होता है कि जैसे ये चौरस है, यहाँ से और यहाँ से चौड़ाई ज़रब चौड़ाई नाप लेनी है, बेशक वो मुरब्बे में हो बेशक वो ऐसे हो। तो इसको और इसको आपने ज़रब दे देनी है और ज़रब लंबाई, और फिर तकसीम जो है 144 पे कर देना है, इसकी पैमाइश निकल आएगी। जैसा कि अभी आप ऊपर देख रहे हैं, जैसे किसी चीज़ की 8 इंच चौड़ाई है, फिर ऐसे चौड़ाई उसकी 4 इंच है और लंबाई उसकी 6 फुट है। तो ये फार्मूला आप देख रहे हैं 8 ज़रब 4 ज़रब जो है 6 और तकसीम 144, ये उसकी चौरस लकड़ी की पैमाइश निकल आती है। तो आसान फार्मूला है बिल्कुल। हमने सिर्फ तने की पैमाइश ली है, और तने की पैमाइश लेते हैं जहाँ तक तना मोटा हो वहाँ तक पैमाइश लेते हैं। ऊपर तने पतले होते जाते हैं तो उनकी पैमाइश अलग लेते हैं। जैसे मैंने आपको DBH बताया, इस हिसाब से तने की मोटाई देख लें और उससे अंदाज़ा हो जाता है कि इसकी इतनी पैमाइश होगी, इतना वज़न होगा। और बालन को गिनती में नहीं लाते क्योंकि इसकी कटिंग भी देनी होती है। अभी के वक्त 30 से 35 रुपये इसकी कटिंग चल रही है। हर इलाके में लोकल जो है लोग मिल जाते हैं दरख्तों की कटिंग वाले। बालन के जो पैसे हैं वो कटिंग के अंदर चले जाते हैं, और इसलिए ऊपर वाले पोर्शन को जो है गिनती में नहीं लाया जाता। ये ऊपर आप देख रहे होंगे, ये लक्कर मंडी की तस्वीर आपको नज़र आ रही हैं जहाँ पे जो है लकड़ी सेल होती है। ख़रीदो फरोख्त के हवाले से मैं बता दूँ, मुल्तान जो है लकड़ी की सबसे बड़ी मार्केट है, मंडी है। वहाँ पे अजानों के बाद इसकी नीलामी शुरू हो जाती है। वहाँ पे जैसे सब्ज़ी मंडी के अंदर लोग अपने जो है माल सब्जियां वगैरह लेके आते हैं, नीलामी होती है, सेल होती है, इसी तरह वहाँ पे लकड़ी आती है। सुबह अजानों के बाद नमाज फजर के बाद नीलामी शुरू हो जाती है। हर आम आदमी वहाँ पे जाके अपना माल सेल भी कर सकता है किसी भी आड़त के ऊपर, और वहाँ से ख़रीद भी सकता है। पूरे पाकिस्तान से वहाँ पे माल आता है बिकने के लिए और पूरे पाकिस्तान में जाता है। इसके अलावा फैसलाबाद एक मंडी है पंजाब के अंदर, तो फैसलाबाद भी ज़्यादातर मुल्तान से ही माल जाता है, वहाँ भी आप जाके जो है सेल आउट कर सकते हैं। इस वक्त ये 2 मंडियाँ ऐसी हैं जहाँ पे नीलामी होती है। अदरवाइज़ अगर आप कहीं और सेल करते हैं, वहाँ पे जो व्यापारी होते हैं वो अपनी मर्ज़ी का रेट लगाते हैं। अगर आप खुलेआम अपना माल नीलामी में बेचना चाहते हैं तो ये मंडियाँ बेस्ट हैं आपके लिए। तो जो लकड़ी ख़रीदने का तरीकाकार है वो आपको उस वक्त तक समझ नहीं आएगा जब तक आप प्रैक्टिकली जाके इन मंडियों के अंदर आप देखेंगे कि कौन सी लकड़ी, किस किस्म की लकड़ी किस रेट पे बिक रही है। बहुत महंगी लकड़ी बिकती है। प्लाई वाले जो प्लाई बनती है उनके ऊपर जो पेपर लगता है लकड़ी का बंदा, वो काफ़ी महंगी होती है, हज़ारों रुपये वो फुट होती है, लाखों रुपये का एक एक दरख्त बन जाता है। वो आपकी लक है, अगर आपका कोई ऐसा माल निकल आता है तो वो इसको कहते हैं कि छक्का ही लगा है। तो इसके अंदर जो है छक्के भी लग जाते हैं, बड़ा बड़ा इसके अंदर फ़ायदा हो जाता है। व्यापारी जो है अक्सर जो रहते हैं रूरल एरिया में, वो इतने पढ़े लिखे नहीं भी होते, लेकिन फिर भी वो लाखों करोड़ों का बिज़नेस कर रहे होते हैं। लकड़ी ख़रीद के जो है मंडियों में जाके सेल करते हैं। अगर आप कहीं रूरल एरिया के रहने वाले हैं या देहात के करीब कहीं रहने वाले हैं या आप शहर में रहते हैं, तो आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपको हासिल करना पड़ेगा। सिर्फ मंडी के अंदर जाके आपने चेक करना है किस किस्म की लकड़ी, कौन सी लकड़ी, मुख्तलिफ किस्म की लकड़ियाँ होती हैं। हमारे यहाँ पे जो जो लकड़ी पाई जाती है, हर किस्म की लकड़ी जो है वहाँ पे बिकने के लिए आती है। यहाँ पे जो दरख्त यानी कि पैदावार है, जिन दरख्तों की सारे दरख्त सवाए जो है ये दियार और चीड़ वगैरह को छोड़ के, क्योंकि ये शुमाली इलाका जात में ज़्यादा होती है, वहाँ पे जो है इसकी सेल परचेज़ वहीं पे होती है। इन मंडियों के अंदर वो लकड़ी सेल नहीं होती। इनको छोड़ के
बाकी हर किस्म की लकड़ी जो है वहाँ पे नीलामी के अंदर सेल हो रही होती है। तो इसको जो है पहले सीखना ज़रूरी है। सीखने के लिए आपको मंडी में जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको वहाँ पे प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, फिर आपको वो जो है समझ आएगी वहाँ पे। तो इस तरह वीडियो के अंदर जो है 5-10 मिनट की वीडियो के अंदर जो है वो नहीं मैं आपको समझा सकता, इसके लिए आपको प्रैक्टिकल थोड़ा सा करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और